औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 7 में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एपीकम्प्लेक्सन। एपीकम्प्लेक्सन बेसिकली एक लार्ज ग्रुप है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहते हैं, लेकिन इन प्रोटोजोआ की ख़ास बात यह है कि इस ग्रुप में सारे पैरासिटिक प्रोटोजोआ को रखा गया है। और पैरासिटिक प्रोटोजोआ वो होते हैं जो पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगे और सीरियस डिजीज़ काज करेंगे। अब इन डिजीज़ के अंदर जो है वो एक डिज़ीज़ आज हमने डिस्कस करनी है, वो है मलेरिया के हवाले से। एपीकम्प्लेक्सन्स की लोकोमोशन के हवाले से अगर डिस्कशन हो तो उसमें याद रखिएगा कि इनके पास कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, मतलब फ्लैजेला और सीलिया वगैरह मौजूद नहीं होता। तो ये मूव किस तरीके से करते हैं? जस्ट बाय फ्लेक्सिंग। ये फ्लेक्सिंग की मदद से जो है वो मूव करते हैं। फ्लेक्सिंग से क्या मुराद है कि अपने सेल बॉडी से को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके ही ये मूव करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम फ्लेक्सिंग कहते हैं। अब थर्ड बात जो इसके हवाले से आप याद रखेंगे वो ये है कि जो एपीकम्प्लेक्सन्स होते हैं इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मोर देन वन होस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब इनका जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ एक होस्ट में रह कर कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इनको दूसरे और तीसरे होस्ट के अंदर भी एंटर होना पड़ता है और इस तरीके से अपनी फॉर्म चेंज कर करके तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। हमने इस टॉपिक के साथ जो एग्जांपल पढ़नी है वो एक्चुअल में मलेरिया डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। और वो जो मलेरिया है वो एक एपीकम्प्लेक्सन की वजह से होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम के हवाले से या मलेरिया के हवाले से याद रखिएगा कि दो चीज़ों को हमने, दो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना है। एक है मॉस्कीटो और दूसरा है ह्यूमन, जिसके अंदर वो डिज़ीज़ होती है मलेरिया की। अब सबसे पहले बताया गया है कि कोई भी एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो है। इन्फेक्टेड मॉस्कीटो से मुराद ये है कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, लेकिन प्लाज्मोडियम किस शक्ल में मौजूद है? स्पोरोज़ाइट्स की शक्ल में मौजूद है। और जैसे ये स्पोरोज़ाइट वाली जो फॉर्म है, ये मतलब कि मॉस्कीटो काटेगा, फीमेल एनोफ्लिस इसको ह्यूमन को काटेगी, तो इसके बॉडी के अंदर स्पोरोज़ाइट्स एंटर हो जाएंगे ह्यूमन की बॉडी के अंदर। और ये जो स्पोरोज़ाइट्स हैं ये जिस तरीके से ये लीवर के में पहुंचेंगे तो लीवर सेल्स के अंदर ये स्पोरोज़ाइट्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएंगे, किसके अंदर? मीरोज़ाइट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, अपनी शक्लें चेंज कर रहा है। और वो जो मीरोज़ाइट्स हैं वो फिर वहाँ से निकलेंगे लीवर सेल्स में से, जिनको आप हेपेटोसाइट्स भी कह सकते हैं, और एंटर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होके ये जो मीरोसाइट्स हैं ये फिर से फॉर्म अपनी चेंज करेंगे, अपनी शक्लें तब्दील करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएंगे गमीटोसाइट्स के अंदर। जैसे ही गमीटोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो फिर बाद में ये रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करके, बस्ट करके तो बाहर आ जाते हैं। अब याद रखिएगा एक ही वक्त के अंदर मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बस्ट हो रहे होते हैं। और जब इस तरीके से किसी पेशेंट के अंदर होता है तो आपको पता होगा कि मलेरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वो ठंड एक्चुअल में इसी वजह से लग रही होती है जिसको हम जो है वो कहते हैं कि एक सडन चिल, एक मतलब कि सर्दी की लहर जो है वो जो जिस्म है उसके अंदर आती है। वो इसी वजह से वो चिल जो है वो फील होती है क्योंकि मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बर्स्ट कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो जो रेड ब्लड सेल्स से बस्टिंग करके गमीटोसाइट्स बाहर निकलते हैं वो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बुखार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस भी पर्सन को मलेरिया होता है उसके इर्द गिर्द नेट लगा देते हैं ताकि उसको मज़ीद मच्छर ना काटे, क्योंकि अगर उस पेशेंट को कोई और मच्छर काटेगा तो उस मच्छर के अंदर गमीटोसाइट्स चले जाएंगे। और जैसे ही किसी न्यू मॉस्कीटो के अंदर गमीटोसाइट चले जाएंगे तो उनके गमीटोसाइट्स कहते हैं स्पर्म और एग को, गैमीट से निकला है। तो वो जो स्पर्म और एग है वो उस न्यू मच्छर के अंदर, उस न्यू मॉस्कीटो के अंदर आपस में मिलेगा और उससे जो है वो जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट से फिर से स्पोरोज़ाइट्स बन जाएंगे। और इस तरीके से वो जो मॉस्कीटो है जिसके अंदर अब स्पोरोज़ाइट्स बने हैं वो फिर से किसी और इंसान को जो है वो बाइट करेगा और ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए टू होस्ट की ज़रूरत है, एक फ़ीमेल एनोफिलिस और एक जो है वो ह्यूमन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मलेरिया की जो डिज़ीज़ है वो फैलती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो भी मामलात होंगे उसमें भी हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।